नमस्कार। केंद्र सरकार ने हमारी बहनों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार 2025 में पालना योजना शुरू करने जा रही है और इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर आंगनवाड़ी सह क्रेच सेंटर खोलने का प्रावधान है और इसमें आंगनवाड़ी सह क्रेच सेंटर में एक कार्यकर्ता और एक हेल्पर की भर्ती होनी है। तो सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑल योजना इन्फो में। यहां पे हम केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की सभी जो योजनाएं हैं उनकी सही और सटीक जानकारी आपको देते हैं। तो अगर आप किसी योजना से वंचित होना नहीं चाहते तो देर मत कीजिएगा, आप हमारे ऑल योजना इन्फो चैनल के पक्के सदस्य बन जाना। बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता। और हां, व्हाट्सएप चलाते हैं ना, तो व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और यह पालना योजना क्या है, इससे क्या बेनिफिट आमजन को होने वाला है, यह सारी जानकारी मैं आपको ऑफिशियल अपडेट के साथ साझा करता हूं। तो चलिए आ जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पालना योजना के तहत 14,599 आंगनवाड़ी सह क्रेच सेंटर जो है को मंजूरी दे दी है। तो सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि यह पालना योजना क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। पालना योजना का उद्देश्य 6 महीने से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु के लिए सुरक्षित वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिशु गृह सुविधा, पोषण संबंधी सहायता, बच्चों के स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास निगरानी और टीकाकरण प्रदान करना है। पालना के अंतर्गत शिशु गृह की सुविधा सभी माताओं को प्रदान की जाती है। आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी माताएं होती हैं जो रोजगार में अपने जाती हैं, मजदूरी करने जाती हैं, लेकिन उनके बच्चे के देखभाल के लिए कई बार वो उनकी मजदूरी छोड़ जाती है कि बच्चे को कौन देखेगा, बच्चे को भी देखना है तो मजदूरी जाना है, तो छूट जाती हैं। तो इसको ध्यान में रख करके अब शिशु गृह सुविधा की व्यवस्था की जाएगी, यानी पालना योजना के अंतर्गत 6 महीने से लेकर के 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए, ताकि हमारी माताएं बहनें अपने बच्चे को वहां पे छोड़ करके जा सकती हैं, वहां पे उनकी पूरी देखभाल होगी और वो निष्फिकर होकर के अपने काम में जा सकेंगी। इसी उद्देश्य से पालना योजना को शुरू किया गया है और इस योजना के अंतर्गत शिशु गृह एक प्रकार से आंगनवाड़ी सह क्रेच सेंटर शुरू किए जाएंगे, जो कि कितने सेंटर को मंजूरी मिली है? 14,599 आंगनवाड़ी सह क्रेच सेंटर को मंजूरी मिल गई है। अब इसमें क्या क्या शामिल होगा? तो दिन में देखभाल की सुविधाएं, जिसमें सोने की व्यवस्था भी बच्चों के लिए शामिल होगी। 3 वर्ष से कम उम्र की बच्चों के लिए प्रारंभिक उत्तेजना गतिविधियां भी यहां पे की जाएंगी। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए पूर्व विद्यालय शिक्षा होगी। स्थानीय स्तर पर प्राप्त पूरक पोषण यहां पे मिलेंगे। विकास निगरानी, स्वास्थ्य जांच और टीकाकरण सहायता भी मुहैया कराई जाएगी। अब हम समझते हैं आंगनवाड़ी सह क्रेच यानी AWCC। पालना के अंतर्गत 2 प्रकार के क्रेच सेंटर होंगे, जैसे कि शिशु गृह जो होंगे 2 प्रकार के। एक होगा स्टैंड अलोन क्रेच और दूसरा होगा आंगनवाड़ी सह क्रेच, यानी जिसको हम कहेंगे AWCC। मिशन शक्ति के दिशा निर्देश अनुसार स्टैंड अलोन क्रेच के लिए एक क्रेच कार्यकर्ता और एक क्रेच हेल्पर का प्रावधान है। इसी तरीके से AWCC के लिए पहले से मौजूद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी हेल्पर के अलावा, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी वर्तमान में आंगनवाड़ी में है, सहायिका भी है, उसके अलावा मिशन शक्ति के दिशा निर्देशों में एक क्रेच हेल्पर और एक
क्रैच वर्कर का प्रावधान किया गया है। यानी जो AWCC आंगनवाड़ी सह केंद्र क्रैच सेंटर जो खुलेंगे उसमें एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका तो आंगनवाड़ी में है ही, इसके अलावा AWCC के लिए हेल्पर और वर्कर की नियुक्ति भी की जाएगी। तो निश्चित ही हमारी माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब यहां पे 14,599 यानी हर एक आंगनवाड़ी सह क्रैच में एक कार्यकर्ता और एक हेल्पर होगी, तो यहां पे 14,599 कार्यकर्ता नियुक्त होंगी और 14,599 सहायिका यानी हेल्पर नियुक्त होने वाली है। अब इसमें कितना मानदेय मिलेगा, क्या योग्यता होगी, उनका काम क्या होगा, वो मैं आपको बताने वाला हूं अगली वीडियो में, सारी विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। तो क्या आप यह काम करने की इच्छा रखते हैं या इसमें नियुक्त होना चाहते हैं, जरूर कमेंट में लिखना। और हां, यह भी लिख देना कि आप किस जिले से हैं, ताकि आपके जिले से संबंधित अगर कोई भर्ती होगी, कोई योजना होगी, उसकी जानकारी मैं आपको साझा करने वाला हूं। आज का यह वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। और हां, अगला वीडियो अगर आपको देखना है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर देंगे, तो जैसे वो वीडियो अपलोड होगा आपको तुरंत ही जानकारी मिल जाएगी। तो ऐसे ही आपको यहां पे सही और सटीक जानकारी मिलने वाली है। मिलेंगे नए धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी।